A body of mass 1000 kg is moving horizontal with a velocity 6 meter per second if those 200 kg extra mass is added. The final velocity पूछा जा रहा है। तो चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए इसको देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई 1000 kg का 1000 kg का कोई बॉडी है जिसका वेलोसिटी आपका दिया हुआ है क्या 6 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि इसमें है जो इफ 200 kg एक्स्ट्रा मास इज एडेड, इसमें क्या किए, मान लीजिए 1000 था पहले से, इसमें क्या किए 200 kg और ऐड कर दिए। तो पूछा जा रहा है कि अब इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो इसका मान लीजिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा v डैश मान लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 200 kg जो है, ये 200 kg जो आपका क्या है इनिशियल में क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। इसको इनिशियल में रेस्ट में कंसीडर करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कहीं पर यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स का बात नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में। तो मान के चल लेंगे हम लोग कि इसमें है कि जो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपका नहीं लग रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या हो जाता है, मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाएगा। यानी पी इनिशियल जो है, पी इनिशियल आपका पी फाइनल के बराबर हो जाएगा। तो चलिए पी इनिशियल मोमेंटम बराबर पी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, एम वी मास इंटू वेलोसिटी। तो चलिए मास इसका कितना है 100, इनिशियल में मास कितना है 100 kg 1000 kg। उसके बाद वेलोसिटी आपको कितना दिया 6 इंटू 1000 इंटू 6 मीटर पर सेकेंड बराबर आपका क्या हो जाएगा। इसमें इनिशियल में क्या हो, इनिशियल में प्लस, इनिशियल में क्या हो जाएगा, 200 kg है जो शुरू में हम लोग रेस्ट में माने थे। तो रेस्ट में माने थे तो इसलिए इसको रेस्ट में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पी, इस 200 के कारण 200 kg के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो बराबर यहाँ क्या हो जाएगा पी फाइनल क्या हो जाएगा 1200 यानी 1200 इंटू इसको भी डैश मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 6000 बराबर हो जाएगा कितना 1200 इंटू भी डैश। तो भी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पोजीशन ऑफ एंड एस इन मीटर मूविंग इन बाई जेट प्लेन इज गिवन बाई, एस का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2t² जे कैप प्लस 5k, जहाँ टी है जो सेकेंड में, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपॉइंट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आपका क्या पूछा जा रहा है, मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है और उसका डायरेक्शन पूछा जा रहा है उसके वेलोसिटी का। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। ये भी सिंपल है। एस बराबर आपका दिया हो क्या 2t² जे कैप प्लस 5k कैप। ये आपका एस दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका मीटर में, और आपका टाइम टी इक्वल टू दिया हुआ है क्या सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी v बराबर क्या होता है ds/dt। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू क्या हो जाएगा, t² करेंगे तो 2t आ जाएगा इंटू जे कैप प्लस ये आपका 5k है, 5k क्या है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ हो जाएगा v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 4t जे कैप। टी का वैल्यू t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पूछा जाता है। 1 सेकेंड यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो 4 इंटू 1 जे कैप यानी 4j
ये यानी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो यानी 4 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।